So let's start with trade. पिछले लेक्चर में मैंने आपको कॉमर्स के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, ठीक है। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि कॉमर्स का एक ब्रीफ अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रीफिंग ये थी कि कोई गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो गया है, ये सर्विस कोई ए है उसने मैन्युफैक्चर की है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसको पहुंचाना है अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब एंड एमपी, ठीक है। अगर यहाँ पे पहुँचाना है उस पर्सन को तो वो कैसे पहुँचाएगा? थ्रू कॉमर्स। वैसे तो ट्रेड के थ्रू पहुँचाएगा, लेकिन ट्रेड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन कॉमर्स, ठीक है। सो कॉमर्स का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है कि गुड्स या सर्विसेज बनने से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक, कस्टमर तक, कंज्यूमर और कस्टमर का डिफरेंस आई विल एक्सप्लेन लेटर, ठीक है। तो अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचने तक का जो भी प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं कॉमर्स, ठीक है। अब ट्रेड भी इंक्लूडेड है कॉमर्स में, तो हमें ट्रेड का मीनिंग पता होना भी जरूरी है, ठीक है। एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज मतलब होता है हेल्पिंग, ओके। ओके, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब जो ट्रेड को हेल्प करते हैं। अब ट्रेड का क्या मीनिंग होता है? ट्रेड का मीनिंग होता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। अगर सेल करेगा तो कंसिडरेशन लेंगे, परचेस करेंगे तो कंसिडरेशन हम देंगे। अब ये कंसिडरेशन क्या होता है? पहले क्या होता था? बार्टर एक्सचेंज होता था। बार्टर एक्सचेंज मीन्स क्या होता है? गुड्स के बदले गुड्स या सर्विसेज के बदले सर्विसेज। बार्टर एक्सचेंज जैसे मान लो किसी एक पर्सन है एक्स, उसके पास है काऊ, और कोई पर्सन है वाई, इसके पास है 1 kg वीट, ठीक है। तो ये जो जिसके पास काऊ है और इसके पास है वीट, ये एक्स है, ये वाई। एक्स को जरूरत पड़ी वीट की, वाई को जरूरत है काऊ की, ठीक है। तो 1 kg वीट के लिए वो काऊ दे देगा। क्या ये सही है? इस तरीके का ट्रेड, एक की वैल्यू ज़्यादा है, एक की कम है, बट बिकॉज उस समय कोई भी स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट नहीं होता था, ठीक है, इसीलिए इन्वेंशन हुआ मनी का, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है। मनी का जो है स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर मान लो हमें 1 kg वीट चाहिए तो अकॉर्डिंग टू द रेट्स, जैसे 18 रुपये kg है, 22 रुपीज़ kg है, या 34 रुपीज़ kg, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वीट आ जाता है। लेकिन एट दैट टाइम बार्टर एक्सचेंज के टाइम पे क्या होता था कि कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता था, ठीक है। इसीलिए मनी का इन्वेंशन हुआ कि ऐसे तो हमारी सारी चीज़ें चली जाएंगी, हम कोई कम वैल्यू की चीज़ के लिए ज़्यादा वैल्यू की चीज़ दे रहे हैं, या फिर ज़्यादा वैल्यू की चीज़ के लिए कम वैल्यू की चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था? प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, इसलिए स्टार्ट हुआ मनी, ठीक है, इन्वेंशन हुआ मनी का। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो इसी को हम बोलेंगे ट्रेड, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज या फिर सेल एंड परचेज। एक्सचेंज कैसे होगा? सेल या परचेज के लिए, इसीलिए यहाँ पे मैंने पहले सेल एंड परचेज लिखा है। बेसिकली अगर हम बिल्कुल फाइन डेफिनेशन देखें तो ट्रेड की होती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। और ये कंसिडरेशन क्या है? मैंने जस्ट अभी बताया था, ये होता है इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी मतलब मनी के टर्म्स में, ओके, ये हुआ, ओके। मतलब ट्रेड
सामान खरीदना और बेचना। जैसे ए मैन्युफैक्चरर था, उसने बना लिया ब्रेड, अब उस ब्रेड को उसको पहुंचाना है यूपी, बिहार, बंगाल, मद्रास, अलग अलग जगह पहुंचाना है, ठीक है। तो उसे ट्रेड करना होगा, क्योंकि कोई खरीदेगा तभी तो वो बेचेगा, ओके। लेकिन कोई खरीदेगा, उसके लिए वो खरीद के ले जाएगा कैसे? क्या वो मुंबई आएगा? महाराष्ट्र का पर्सन जो है वो तो आ जाएगा, ठीक है, उसके लिए तो शायद इजी हो। बट क्या बंगाल का पर्सन या फिर मध्य प्रदेश या पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इधर का पर्सन डायरेक्टली महाराष्ट्र जा सकता है सिर्फ ब्रेड लेने? तो यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। आजकल नेटवर्क का ज़माना है, नेटवर्किंग होती है, काफ़ी इंटरनेट का ज़माना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले तो कम्युनिकेट करने के बाद हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। इसका मैं डिटेल अभी बता देती हूँ। देन इंश्योरेंस, बैंकिंग फैसिलिटी, एडवर्टीजमेंट, एंड पैकेजिंग। अब मैं इन डिटेल बता देती हूँ। वेयर हाउसिंग भी आती है, ओके। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ट्रेड को हेल्प करती हैं, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज मीन्स जो कि हेल्प करती है, हेल्पिंग, ठीक है। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या हेल्प ट्रेड, ठीक है। अब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन कैसे हेल्प करता है ट्रेड को? जैसे महाराष्ट्र वाला जो पर्सन था ए, ठीक है, उसने कम्युनिकेट किया किससे? बी से, जो कि बिहार में रहता है, ओके। उसने कम्युनिकेट किया, कैसे किया? पहले बी ने सर्च किया इंटरनेट पे कि भाई मुझे ब्रेड चाहिए, तो ब्रेड सबसे सस्ते और सबसे रीजनेबल कॉस्ट में और सबसे बढ़िया अच्छा क्वालिटी ऑफ ब्रेड कहाँ मिलेगी? इसे पता चला कि महाराष्ट्र वाला जो पर्सन है वो देता है। महाराष्ट्र वाले पर्सन से इसने कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेट करने के बाद इसने इसको अपना कोटेशन भेज दिया कि भाई ये देखो, ये मेरा चार्जेस है, इतने तरीके की ब्रेड्स मेरे पास हैं, ओके। तो इसने बात कर ली, ओके। इनका फाइनलाइज हो गया डील। फाइनलाइज होने के बाद हो सकता है ये से एक बार सैंपल भी मांगे, ओके, ठीक है। अगर इसको सैंपल के लिए चाहिए तभी भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर मेन गुड्स चाहिए तभी भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। और ये ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। इंश्योरेंस भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो सबसे पहले तो वो उसको कोटेशन भेजा, वो कोटेशन में अपना रेट्स देगा, ठीक है, कि कितने रेट पे हम क्या सामान बेचते हैं, कौन सा ब्रेड कितने रुपए का है, ठीक है, ताकि वो पर्सन जो है वो रीसेल करने के लिए डिसाइड कर ले कि मेरे स्टेट में रीसेल कितना वैल्यू में हो जाएगा, ओके। सो आफ्टर दैट ये डिसाइड होता है कि सामान आएगा कैसे, ठीक है। आने के पहले होता है पैकेजिंग। पैकेजिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, क्योंकि ब्रेड जो है पैकेजिंग के बहुत जो होते हैं रीजंस होते हैं, और बहुत ज़रूरी है पैकेजिंग। ये BST में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि पैकेजिंग क्या होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बिना पैकेज के भेज देंगे, जैसे मान लो कि हमें ब्रेड बेचना है और हमने ऐसे ही नॉर्मल पैक करके भेज दिया, ठीक है, उससे क्या हो सकता है कि ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ब्रेड ख़राब हो सकती है, उसको मतलब एक तरीके से पूरा तरीके से क्या बोलते हैं उसको अपन हलवा बन सकता है ब्रेड का एक तरीके से, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो वो गोश्त हो जाएगी पूरी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ख़राब भी हो सकती है। अगर बहुत दूर भेजना है तो हमको उस तरीके के पैकेज में भेजना है कि उसमें ज़रा भी फफूंद नहीं लगे, ठीक है, फंगस नहीं लगे। दूसरी चीज़, अगर ब्रेड के अलावा, चलो ये तो ब्रेड के एग्जाम्पल है, अगर और कोई चीज़ भेजनी है, जैसे कोई फ्रूट्स है, ठीक है, तो फ्रूट्स क्या होते हैं, ज़्यादा देर तक ड्यूरेबल नहीं होते, फ्रूट्स को हमको अलग तरीके के पैकेज में करना होता है। अगर और कोई आइटम है, कोई बच्चों का आइटम है, ठीक है, उसको बहुत डेकोरेट करके भेजना होता है, क्योंकि आजकल जो है पैकेजिंग भी ज़रूरी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? पैकेजिंग। अगर पैकेजिंग अच्छी होगी तो हम भी सामान को लेने के लिए खुश होते हैं, वाह इसकी पैकेजिंग इतनी बढ़िया है, ठीक है, तो हम लेते हैं, ओके। तो ये सारे रीजंस होते हैं अच्छी पैकेजिंग के। और जब आप BST पढ़ते हो, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हो, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हो, तो उसमें पैकेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैकेजिंग के थ्रू आप किस तरीके से अपना प्रोडक्ट
अच्छे से सेल कर सकते हैं। ओके, फिर मैं लाइन वाइज नहीं बताती हूँ, मैं सीरियल में बता रही हूँ, लिखा मैंने जैसा भी बता रही हूँ मैं सीरियल। देन होता है एडवर्टीजमेंट। अगर हम एडवर्टीजमेंट बढ़िया करेंगे, भले ही हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा कम होगा, कि ख़राब प्रोडक्ट तो बेचना ही नहीं है, क्योंकि जो मेजरमेंट होते हैं, जो हमारे चेक्स होते हैं, ठीक है, हमारी जो कंपनी होती है ना, जो भी हम एडिबल्स बनाते हैं, पहले हमको कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो उसमें क्वालिटी चेक होती है उसकी, ठीक है। अगर क्वालिटी सही नहीं है तो मार्केट में लॉन्च ही नहीं होगा। ओके, ये तो फैक्ट्री कंपनी जो है वो खुद ही करवा लेते हैं कि भाई चेक करो। उसके बाद होता है एडवर्टीजमेंट। ओके, जैसे कि हम कई क्रीम्स का एग्जांपल लेते हैं अगर, ठीक है, तो वो कहता है कि ये क्रीम इतना है, इतने हफ्ते में गोरा कर देगी, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं, वाह इतनी अच्छी क्रीम है। इन द सेम वे कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हमें नहीं पता उसमें मैदा है कि बेसन है कि आटा है कि क्या है, ठीक है, हमें एडवर्टीजमेंट से पता चलता है कि उसमें क्या चीज़ है और क्या चीज़ हमें फ़ायदा करती है, नुकसान करती है, क्योंकि हम पढ़ते तो है नहीं चीज़ों के बारे में, टीवी में हम जो देख लेते हैं वो सीख लेते हैं। ओके, तो एडवर्टीजमेंट हमें हेल्प करता है हमारी प्रमोशन के लिए, सेल्स प्रमोशन। सेल्स का होता है प्रमोशन, ये भी आपके बीएसके में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक आता है, ठीक है, एग्जामिनेशंस में भी आता है। ओके, अगर आप एमबीए कर रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम सेल्स प्रमोशन करते हैं, जितना बढ़िया एडवर्टीजमेंट है उतना बढ़िया आपका सेल्स हो जाएगा, ठीक है। देन हमें बैंकिंग फैसिलिटी भी ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ सामान भेज दिया, महाराष्ट्र से हमने भेज दिया बिहार, महाराष्ट्र से बिहार जब सामान हमने भेजा तो पैसे कैसे आएंगे? हो सकता है वो चेक भी भेज सकते हैं, हो सकता है वो ऑनलाइन पेमेंट कर दें, हो सकता है आरटीजीएस कर दें, एनईएफटी कर दें, ठीक है, या फिर जीपे भी होता है, जीपे पे छोटे छोटे अमाउंट चले जाते हैं। ओके, तो इसमें हमको क्या कौन हेल्प करता है? बैंक। अगर विद इन द स्टेट है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी काफ़ी होते हैं, ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पैसे का जो है हमारा एग्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि हम कितने दिन में कितना अमाउंट पे करेंगे। ओके, देन होता है इंश्योरेंस। हमारा कोई भी सामान अगर बाहर जा रहा है वो डैमेज भी हो सकता है, हम अकाउंट शो करते हैं, नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, ठीक है। अगर हमारा कुछ लॉस हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी भी नहीं है और लेने वाले की भी नहीं। लेने वाला बोलेगा आपने भेजा, आपने सही नहीं भेजा, देने वाला बोलेगा आपने ध्यान नहीं रखा, ठीक है। इसलिए क्या होता है? इंश्योरेंस करवाया जाता है सामान का, इन केस कोई डैमेज हो गया, ठीक है, ये माना जाता है क्योंकि बिजनेस है, लॉस तो हो ही सकता है, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के अगर हम देखें, फॉलो करें प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस को, तो हम लॉसेस को पहले ध्यान में रखते हैं, इसीलिए हम इंश्योरेंस को करवा लेते हैं ताकि हमारा जो बिजनेस है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, हमारा ईजी ट्रांसपोर्टेशन। ओके, वेयर हाउसिंग मतलब होता है सामान को गोडाउन में रखना, इसको गोडाउन भी बोलते हैं। ओके, जैसे सामान फैक्ट्री से निकल गया, किसने डील करी, भाई मुझे अगले महीने की 15 तारीख को लेना है, ठीक है। जैसे आज है 14 जुलाई और अगर 15 अगस्त को किसी को सामान लेना है एंड उस दिन वैसे नेशनल हॉलीडे होता है, बट अगर फिर भी डील पहले हो गई है तो हो सकता है उसने पैसे हाफ पेमेंट कर दिया हो पहले, ठीक है, उसने पेमेंट कर दिया, अब उसका सामान गोडाउन में रख दिया हमने। ओके, गोडाउन से उठा के डायरेक्टली ले जा सकता है, या उसके जो भी अगर उसके कोई रिलेटिव है या फिर उसके कोई पर्सन है जो वो भेजना चाह रहा है वहाँ से कि मेरा सामान लेके आ जाओ, ठीक है, तो वो सामान ले सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब ट्रेड को हेल्प कौन कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन जो पार्ट था वो मैंने शायद नहीं बताया, मैं ट्रांसपोर्टेशन भी बता देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट होके अब आता है ट्रांसपोर्टेशन का काम। ट्रांसपोर्टेशन में 3 तरीके की ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे पास, एयर, रोड एंड रेल, ठीक है, ये 3 होते हैं, एयरवेज, रोडवेज एंड रेलवेज, अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट कितना रेट है, क्या किस तरीके का सामान है, तो वो हम इन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। एयर में हम फ्लाइट्स होती हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स के थ्रू भेज सकते हैं, एंड रोडवेज में हम ट्रक होती हैं, ट्रक से भेज सकते हैं। रेल मतलब मालगाड़ी जो होती है, गुड्स ट्रेन होती है, या पैसेंजर ट्रेन में भी हमारा लगेज का होता है ना, ठीक है, रूम अलग से होता है, तो लगेज के थ्रू हम भेज सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर क्या बनती है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब जो कि ट्रेड को हेल्प करती हैं। ओके, सो ट्रेड क्या होता है, कैसे होता है, ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा इजीली।
कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।